हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल त्रिदेव क्लासेस। तो दोस्तों आज अपने ऊँट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको अपने कहते हैं इंग्लिश में कैमल। तो कैमल के बारे में जितनी भी स्टडी है, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, और इसके अलावा कैमल की आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट जो ब्रीड्स है वो अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद त्रिदिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल त्रिदिया क्लासेस। तो जो कैमल होता है उसका जो साइंटिफिक नाम है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो कैमल का साइंटिफिक नाम है कैमेलस स्पीसीज। क्या है? कैमेलस स्पीसीज। फैमिली इसकी है कैमेलिडी। कैमेलिडी इसकी फैमिली है। और ये आपको सबको पता है कि जो आपका ऊँट है या कैमल है, इसको अपने कहते हैं शिप ऑफ द थार डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं इसको। आपको पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेगिस्तान में मेनली ये पाया जाता है। इसके जो पैर होते हैं वो इतने चौड़े होते हैं कि रेगिस्तान का जो रेत होता है उसमें आसानी से मतलब ये चल सकता है, भाग सकता है वहाँ। तो इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, शिप ऑफ द थार डेजर्ट। इट हैज़ कैपेसिटी टू विदस्टैंड अप टू 10 डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये 10 दिन तक अगर इसको पानी ना मिले तो ये मतलब कि सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि इसकी जो हम्प होती है, जिसको अपने बोलते हैं कुब्बड़ है ना, तो उसमें फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो वो जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करके रखते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन हो या चाहे कोल्ड कंडीशन हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो वो हम्प होते हैं उसमें जो फैटी टिश्यू होते हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। और पानी जो होता है कि ये मतलब पानी को भी कह सकते हैं कि स्टोर करके रखता है। तो 10 दिन तक विदाउट इसको ड्रिंकिंग वाटर ये सर्वाइव कर सकता है। जो एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर है जो कैमल का, वो कहाँ पर है? वो है जोड़बीड़ बीकानेर। कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर एनआरसी है कैमल पर, या नेशनल रिसर्च सेंटर जो है कैमल पर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। रेबारीज एंड राइका, रेबारी कह लो या राइका कह लो, इज द कास्ट विच इज एसोसिएटेड विद कैमल रियरिंग एंड मैनेजिंग। तो ये जो रेबारी और राइका है ये एक कास्ट है, ये एक जाति है जो क्या करती है, मतलब इसको अपने ऊँट पालक जाति भी कहते हैं। ऊँट को पालने के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने, रेबारी या राइका जो है ऊँट पालक जाति है। फिर नेक्स्ट है जो आपका जो कैमल है, ऊँट है, इसका जो मिल्क होता है उसका जो टेस्ट होता है कैसा होता है? स्लाइटली सलाइन होता है। देखो वैसे तो अपने जो आपका ऊँट होता है इसको अपने पालते हैं कि राइडिंग के लिए पालते हैं, सवारी के लिए, या फिर जो बोझा ढोने के लिए, यानी एग्रीकल्चर वर्क के लिए अपने जो रेगिस्तान में वहाँ पालते हैं, ठीक है। ड्रोट पर्पज़ के लिए इसको पालते हैं। लेकिन इसको कुछ जगह क्या मिल्क के लिए भी पाला जाता है, यानी कि इसका जो दूध होता है वो भी काम में लिया जाता है। कैमल ब्रीड वंस इन 2 ईयर, यानी कि 2 साल के अंदर एक बार ये इसमें ब्रीडिंग होती है, नहीं 2 साल में एक बार ये बच्चे का जन्म देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। मेल टेक्स 5 ईयर्स फॉर प्यूबर्टी एंड फीमेल टेक्स 4 ईयर्स फॉर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मेल और फीमेल जो भी है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, मेल ऑर्गन्स या फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, वो सबसे पहले जब फंक्शनल होता है उसको अपने बोलते हैं प्यूबर्टी एज। यानी जिस एज पर मेल या फीमेल के जो भी आपके ऑर्गन्स है वो मतलब कि सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो जब फंक्शनल होते हैं, यानी कि मैटिंग करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, उस टाइम उसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो मेल तो 5 साल लेता है लगभग, और फीमेल जो होती है कैमल की वो 4 साल लेती है प्यूबर्टी एज तक आने के लिए। ब्रीडिंग सीजन जो होता है कैमल का वो नवंबर से मार्च माना जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, नवंबर से मार्च जो होता है ये इसको ब्रीडिंग सीजन माना जाता है। सेक्सुअल डिजायर ऑफ मेल कैमल स्पेशली इन विंटर इज नोन एज रट। तो ये क्या होता है? रट की जो कैमल होता है, मेल कैमल जो होता है, उसकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है ना, तो उसको अपने बोलते हैं रट, जो मेनली विंटर सीजन के अंदर होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर जो इसमें डिजीज लगती है एक सुर्रा, जो कॉमन डिजीज है कैमल की, जो प्रोटोजोआस होती है, आपको पता है ये ट्राइपेनोसोमा इवेंसाई जो प्रोटोजोआ होता है उससे होती है। सुर्रा डिजीज है कैमल के अंदर, कैमल की कॉमन डिजीज है ये। इसके अलावा एक माइट लगता है इसके अंदर सरकोप्टिस कैमेली नाम से, उससे क्या होती है कैमल के अंदर ईचिंग हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक तो कॉमन डिजीज है कैमल की सुर्रा जो प्रोटोजोआ से होती है, ट्राइपेनोसोमा इवेंसाई से, और एक माइट होता है सरकोप्टिस कैमेली, इसकी वजह से कैमल के अंदर ईचिंग हो जाती है।
तो इसका जो हर एक क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है, आपको इसका याद करना है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है कैमल का वो होता है 391 डेज, ठीक है। 391 डेज इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। बॉडी टेम्परेचर जो कैमल का होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सेंटीग्रेड में है। अगर वैसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो लगभग 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो एक कैमल कैन बी जनरेट अबाउट 1 HP एनर्जी इन 8 आवर्स पर डे। तो यानी कि जो पूरे दिन में जो काम करने की जो हावर्स होते हैं लगभग 8 घंटे होते हैं। एक दिन में जो जितना काम 8 घंटे काम किया जाता है, तो 8 घंटे के अंदर जो एक कैमल को जो एनर्जी जनरेट करता है वो लगभग 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर एनर्जी जनरेट करता है कैमल 8 घंटे के अंदर। लेकिन इसके विपरीत एक पेयर जो होता है बुल का वो प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है 1 HP एनर्जी पर डे, ठीक है। और जो ब्लॉक जो होता है वो एक ब्लॉक वो 0.5 HP। तो देख लो कि एक अकेला जो ऊंट होता है वो तो करेगा 1 हॉर्स पावर एनर्जी जनरेट करेगा 8 घंटे के अंदर, ठीक है। लेकिन एक पेयर जो है बुल का, यानी कि एक पेयर का मतलब 2 बुल, वो 1 HP 2 बुल मिलके करेंगे। अगर एक बुल है तो वो 0.5 HP करेगा, ठीक है। अगर मैन की बात करें तो मैन 0.1 HP एनर्जी पर डे जनरेट करता है। तो इसके हिसाब से देखें तो कैमल जो है सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। कैमल की जो स्पीड मानी जाती है 9 से 10 किलोमीटर पर आवर मानी जाती है। अगर अपने ड्रॉट पर्पज़ के लिए उसको ले रहे हैं, मतलब खेत में काम ले रहे हैं, तो 2.5 kg 5 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड मानी जाती है। और इसके अलावा क्या होता है, जो कैमल जो क्या होता है कि जो आप इसका जो बॉडी वेट होता है उसका 40% जो होता है लोड उठा लेता है। उसके जितना भी बॉडी वेट होता है उसका 40% जो वेट होता है वो ये उठाने की इसमें वो होती है, ठीक है। कैमल 2 टाइप का होता है, एक होता है अरेबियन जिसको अपने ड्रोमेड्री कैमल्स बोल देते हैं, एक होता है बैक्टीरियन कैमल जिसको अपने कैमलस बैक्टीरियन बोल देते हैं। जो अरेबियन या ड्रोमेड्री कैमल होता है इसका जो साइंटिफिक नाम है वो कैमलस ड्रोमेडरीज, ठीक है। कैमलस ड्रोमेडरीज इसका साइंटिफिक नाम है। और ये सिंगल हम्पड होता है, यानी कि इसका जो कुबड़ होता है वो एक ही होता है, सिंगल हम्पड होता है अरेबियन या ड्रोमेड्री कैमल का। कहाँ पाया जाता है इंडिया के अंदर? ये जो आपका ड्राई हॉट एरिड लैंड है एशिया या अफ्रीका, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। यानी कि जो ड्राई लैंड एरिया होता है वहाँ पर ये मेनली पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो 2 नंबर है वो है बैक्टीरियन कैमल, इसको अपने कैमलस बैक्टीरियन बोल देते हैं। तो ये डबल हम्पड है, यानी कि इसमें जो हम्प होते हैं वो 2 होते हैं, 2 कुबड़ होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये कोल्ड एरिड लैंड जो है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर वहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और कैमल की स्पीसीज़ है वो आपकी विल्ड बैक्टीरियन स्पीसीज़ है, उसके भी 2 कुबड़ होते हैं, उसको बोलते हैं कैमलस फेरस बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक मान लो कि विलुप्त प्रजाति कह सकते हो आप, विलुप्त स्पीसीज है, वो लगभग विलुप्त सी हो गई है, ठीक है। कैमलस फेरस है वो, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। विल्ड बैक्टीरियन कैमल होता है वो, कैमलस फेरस उसका वो होता है। और वो आपका जो मंगोलिया चाइना है उस साइड ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब इसको अपने कैसे करेंगे? तो याद करने का भी एक तरीका है, जैसे बैक्टीरियन कैमल है, ठीक है। कैमल तो साइंटिफिक नाम तो आपको नाम से याद हो जाए, जैसे बैक्टीरियन कैमल है तो कैमलस बैक्टीरियन हो गया, ड्रोमेड्री कैमल है तो कैमलस ड्रोमेड्रीज हो गया। अब हम्प को कैसे याद करेंगे, कौन सा सिंगल हम्पड है और कौन सा डबल हम्पड है? देखो बैक्टीरियन कैमल यानी कि आपने पढ़ा होगा 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव, होता है ना। तो 2 बैक्टीरिया होते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हो ये डबल हम्पड होता है बैक्टीरियन कैमल। अब बचा आपका ड्रोमेड्री, वो हो गया सिंगल हम्पड, ठीक है। तो अपने जो राजस्थान है यहाँ पर आपको पता है ड्राई हॉट एरिड लैंड होती है, यहाँ पर मतलब ज़्यादा वो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ड्रोमेड्री जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, 1 हम्प वाला, ठीक है अपना। और जो 2 हम्प वाला होता है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वहाँ पर पाया जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये सिंगल हम्प वाला है, इसको बोलते हैं हम्प, जिसको कुबड़ बोलते हैं ड्रोमेड्री। और ये डबल हम्पड वाला है बैक्टीरियन, ठीक है। अब अपने ब्रीड पढ़ते हैं। तो 2 कैटेगरीज में बांटा गया है ब्रीड को। एक तो होती है राइडिंग पर्पज़ के लिए, यानी सवारी के लिए, जो ट्रैवलिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, जैसलमेरी होगी आपकी, बीकानेरी होगी। एक होती है रोड पर्पज़ के लिए, बोझा ढोने के लिए, वो होती है काम करने के लिए, कोई हैवी लोड है वो, ठीक है, उसके लिए होती है, जैसे होगी मेवाड़ी होगी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं बीकानेरी कैमल। तो इसका जो कलर माना जाता है बॉडी का वो डार्क ब्राउन से ब्लैक होता है। और इसकी हाइट जो होती है 10 से 12 फीट होती है, ठीक है। इसके आगे वाले जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं पीछे वाले लेग से, ठीक है।
एंड ऑफ हेड विच इज प्रेजेंट द पिट्स विच इज नोन एज स्टॉप। ये तो स्टॉप है, ये इसका मेजर कह लो कि आइडेंटिफिकेशन फीचर या करेक्टरिस्टिक है इसका बीकानेरी का, ठीक है। बीकानेरी कैमल इज ब्यूटीफुल ब्रीड इन द वर्ल्ड, तो पूरे विश्व में सबसे ब्यूटीफुल ब्रीड माना जाता है बीकानेरी कैमल को। तो भैया ये भी आप ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बन गए कि एक इसका जो आइडेंटिफिकेशन है मेनली करेक्टर वो है स्टॉप, और दूसरा है इसको सबसे ब्यूटीफुल ब्रीड माना जाता है पूरे विश्व में। फिर नेक्स्ट है गोरबंद, आपने नाम सुना होगा। जो गोरबंद एक एसेसरी होती है जो कैमल्स को डेकोरेट करने के काम आती है, ठीक है, ऊँटों को सजाने के काम आती है गोरबंद, है ना। तो ये स्पेशली जो बीकानेरी कैमल होता है इसमें ही इसको मतलब काम में लिया जाता है। और ये बीकानेरी जो कैमल कहाँ कहाँ पाई जाती है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू, तो यहाँ पर ये मेनली पाई जाती है। तो ये होगी आपकी बीकानेरी कैमल, ठीक है। तो ये है बीकानेरी ऊँट है, ये आपका मोस्ट ब्यूटीफुल होता है पूरे विश्व में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी जैसलमेरी कैमल या जैसलमेरी ऊँट जिसको बोलते हैं। इसका बॉडी का कलर लाइट ब्राउन होता है। ये 7 से 9 फीट की होती है, यानी कि जो बीकानेरी है उससे छोटी होती है, ठीक है, हाइट में। बॉडी मीडियम लाइट इन वेट, ठीक है। ट्रेवलिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, राइडिंग के लिए, गेम्स के लिए, रेस पर्पज़ के लिए। जो आपका बॉर्डर एरिया होता है ना आर्मी का, तो वो आर्मी वाले जो होते हैं जैसलमेरी कैमल का यूज़ करते हैं, यानी कि जो थार डेजर्ट है आपका राजस्थान में, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये मान लो कि आपके जो साधन वगैरह है वो तो चलते नहीं है, लेकिन आर्मी क्या यूज करती है, वहाँ ऊँटों को काम में लेती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ रेत ज़्यादा होता है तो ऊँट को काम में लेना पड़ता है। तो आर्मी जो होती है बॉर्डर एरिया पर जैसलमेरी जो आपका ऊँट है इसको काम में लेती है, ठीक है। कैमल्स और जैसलमेरी ब्रीड आर मोस्टली फाउंड इन, कहाँ पर ये जैसलमेर बाड़मेर जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, यहाँ पर ये मेनली पाई जाती है। तो क्वेश्चन आए कि आर्मी जो होती है बॉर्डर पर कौन सा जो ऊँट की जो नस्ल है उसको मेनली मतलब काम में लेती है, तो आपकी कौन सी होगी, जैसलमेरी। तो ये है जैसलमेरी कैमल। फिर नेक्स्ट है आपकी नाचना। तो जैसलमेर के अंदर ही होती है, जैसलमेर के अंदर एक विलेज है नाचना, वहाँ पर ये इसका ओरिजिन माना जाता है मेनली, ठीक है। ये बेस्ट ब्रीड मानी जाती है इंडिया की, क्योंकि ये फास्ट रनर है, यानी कि मतलब दौड़ने में ज़्यादा मतलब जल्दी दौड़ती है, मतलब कि ठीक है, स्पीड ज़्यादा होती है इसको कहने का मतलब। फिर नेक्स्ट है गोमट, इसको जोधपुरी भी कह देते हैं क्योंकि जोधपुर में पाई जाती है ये, ठीक है। और इट इज़ द बेस्ट ब्रीड ऑफ कैमल फॉर राइडिंग पर्पज। तो ये जो है मेनली सवारी के लिए जानी जाती है। जो गोमट है जोधपुरी किसके लिए जानी जाती है, सवारी के लिए ना। दिस ब्रीड ऑफ कैमल इज़ फेमस फॉर डिस्टेंट ट्रांसपोर्ट एंड इट इज़ आल्सो ए वेरी फास्ट रनर। तो ये भी फास्ट रनर है। दिस ब्रीड इज मेनली फाउंड इन जोधपुर एंड नागौर। कहाँ पर पाई जाती है, गोमट जो है जोधपुर और नागौर के अंदर पाई जाती है। राइडिंग पर्पज के लिए इसको पाला जाता है। तो ये देख सकते हो आप, नाचना है, और ये गोमट है जो राइडिंग के लिए होती है मेनली। फिर नेक्स्ट है आपकी मेवाड़ी, ठीक है। इसका ओरिजिन माना जाता है उदयपुर राजस्थान के अंदर। तो इसका जो मेजर जो करेक्टर होता है, इसका जो फीचर होता है वो होता है कि इसका जो नीचे वाला जो लिप्स होता है वो नीचे की ओर डाउनवर्ड हैंगड मतलब लटका रहता है। नीचे वाला जो लिप्स होता है इसका होंठ होता है वो लटका रहता है। तो इसका मेजर आइडेंटिफिकेशन फीचर है ये। ड्रोट एंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अच्छी मानी जाती है, और मेनली उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और अजमेर उस साइड ये मेनली पाई जाती है मेवाड़ी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी कच्छी। तो कच्छ रीजन जो गुजरात है वहाँ पर पाई जाती है, और उसके अलावा ये अपना जो बाड़मेर और जालौर जो है यहाँ पर भी ये पाई जाती है, क्योंकि कच्छ रीजन बाड़मेर जालौर ये पास पास में होता है, तो यहाँ पर भी ये पाई जाती है। और इसको अपने पालते हैं मेनली मिल्क पर्पज़ के लिए। तो ध्यान रखना कि जो कच्छी जो कैमल है वो किसके लिए पाला जाता है, ऊँट, मिल्क पर्पज़ के लिए। तो ये है मेवाड़ी। तो इसका जो नीचे वाला जो होठ देख रहे हो आप वो ऐसे लटका होता है, ठीक है। तो इसकी मेजर ये फीचर, इसका आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है, और ये आपकी कच्छी है, ठीक है। फिर अब कुछ और ब्रीड्स है, जैसे मेनली जो ब्रीड्स थी वो मैंने आपको बता दिया उसमें, लेकिन ये कुछ और ब्रीड्स है इसकी, इसका हम नाम याद कर लो, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। जालोरी कैमल है जो आपका ऊँट है वो जालोर या सिरोही के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा गुर्रा है, ये नागौर और चुरू के अंदर पाया जाता है। और खेरूपाल बीकानेर चुरू के अंदर, और अलवरी जो है ईस्ट राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली कैमल की ब्रीड है। तो इनका बस नाम याद कर लेना और कहाँ पाई जाती है, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बस ध्यान रखना कि ये कैमल की ब्रीड है
ठीक है, और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी, बीकानेरी होगी, जैसलमेरी होगी, नाचना होगी, गोमट होगी। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन आते हैं आपके उनसे ही आते हैं। तो ये थी आपके ऊँट के बारे में जानकारी। ऊँट के बारे में जो भी फैक्ट थे रिलेटेड वो मैंने आपको कवर करवाए। इससे रिलेटेड जितनी भी इसकी जो ब्रीड्स थी वो भी अपनों ने लगभग पढ़ ली। ठीक है, एक दो और रहेगी होगी, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते, जैसे मालवी हो गई। ठीक है, उससे ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं आते। जो मेन जो ब्रीड्स थी वो मैंने आपको इसकी बता दी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।